आपकी है, फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट होनी है। कल शिवलिंग मिलने के कई दावे किए गए हैं, सच्चाई क्या है उन दावों में, आज दिन भर क्या होना है, जानते हैं विष्णु शंकर जैन से, क्योंकि लगातार इस मामले से जुड़े रहे हैं और हर रोज इनके बयान भी सामने आते रहे हैं। सबसे पहले विष्णु जी, आज क्या होने वाला है कोर्ट में? देखिए, आज कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर साहब को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। जो कोर्ट का ऑर्डर था 12 मई का, उसमें 17 तारीख की डेट निर्धारित की गई थी जिस दिन एडवोकेट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो मैं अभी बनारस की सिविल कोर्ट जा रहा हूं और ये देखता हूं वहां पे जाके कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो करेंगे तो हम उनसे एक कॉपी मांगेंगे अपने लिए और उसका फिर अध्ययन किया जाएगा। कोई पर्टिकुलर समय है ये तब तक रिपोर्ट दे देनी है, ऐसा कुछ आज? नहीं, समय तो नहीं था, पर सिविल कोर्ट 10:30 बजे बैठती है, तो उम्मीद यही रहेगी कि आज वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। अभी मेरी विशेष कोर्ट कमिश्नर से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि 50% रिपोर्ट तैयार है, समय लिया जाएगा, प्रार्थना पत्र दिया जाएगा समय के लिए। अब ये बात कोर्ट में पता चलेगी, हमें तो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो कोर्ट में वो स्टेटमेंट देंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या आगे प्रक्रिया होगी। कल 2 घंटे का सर्वे होना था, 3 घंटे करीब लग गए थे, आप लोग वहाँ पर मौजूद थे। नंदी से शिवलिंग की दूरी कितनी थी? 83 फीट। नंदी के जस्ट ऑपोजिट एकदम उनके स्ट्रेट ये शिवलिंग मिला है और जिसकी दूरी नंदी से 83 फीट है। अच्छा, और शिवलिंग की कितनी, क्या ऊंचाई लंबाई क्या बताई जा रही है? शिवलिंग अराउंड 4 फीट डाया का है और इसकी ऊंचाई करीब 2.5 फीट है। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, ये दिखाइएगा जरा। ये पुराना वीडियो है, कुछ कहेंगे? ये वीडियो एकदम सही है और यही चीज, हाँ, ये मैंने देखा हुआ है। यही वीडियो एकदम सही है और यही वजूद स्थल है और इसी से हमने सीढ़ी लगा के यहाँ तक पहुंचे थे और इस शिवलिंग की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई थी। एग्जैक्टली यही चीज मैंने कल देखी है। अच्छा, कल जब ये पूरा मामला हुआ वहाँ दोनों पक्ष के लोग थे, कहीं कोई बवाल या कुछ तो नहीं सामने आया? नहीं, कोई बवाल नहीं था। सबने अपने इसमें पार्टिसिपेट किया कमिश्नर की प्रोसीडिंग्स में। अब एडवोकेट कमिश्नर जो भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे हम उसको कोर्ट में देंगे। पूरे इलाके को सील कर दिया गया कोर्ट की ओर से? जी, कल हमने कोर्ट से ऑर्डर लिया था और कोर्ट से मांग की थी कि क्योंकि वहाँ पे भगवान शिव का शिवलिंग मिला है तो इसको पूरे एरिया को सील कर दिया जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है जिस पे माननीय न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए सीआरपीएफ के कमांडेंट को डायरेक्ट किया है कि उस पूरे एरिया को अपनी निगरानी में रखे और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी यूपी को डायरेक्ट किया गया है कि वो उसको मॉनिटर करें। अच्छा, नंदी के बेस पर ही आप लोग कह रहे थे कि वहाँ पर शिवलिंग हो सकता है, सारी बातें जो कही जा रही? नहीं, बहुत सारे बेसिस थे। जेम्स प्रिसेप का मैप था, एएस अल्टरडेकर की किताब थी, नंदी का जो मुख है वो मस्जिद की तरफ था, इसके अलावा हिस्टोरिकल स्टडीज़ थी और काफ़ी एविडेंसेस मिली हैं। जैसे जस्ट उस वजू खाने के बगल में एक कुआं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अलाइड एविडेंसेस हैं जिसके आधार पे हम कह रहे थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक भव्य हिंदू मंदिर था इतिहास में जिसको तोड़ के इस मस्जिद का शेप दिया गया। अच्छा, आगे अब क्या होगा? कोर्ट की ओर से क्या किया जाएगा, क्या रहेगा? अगर रिपोर्ट सबमिट की जाएगी तो कोर्ट फिर उसमें मुस्लिम पक्ष अपना ऑब्जेक्शन मांगेगी और जब मुस्लिम पक्ष अपना ऑब्जेक्शन देगा फिर कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। एक और सर्वे की मांग की जा रही है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, हमारी तरफ से तो अभी कोई और सर्वे की मांग नहीं है। संतुष्ट है सर्वे से जो हुआ है? अब रिपोर्ट देखने के बाद पता चलेगा कि एडवोकेट कमिश्नर की क्या रिपोर्ट आती है। याचिकाकर्ताओं का क्या रिएक्शन रहा सारी चीजें सामने आने? मुझे पता आपको देर हो रही है। याचिकाकर्ता बहुत खुश हैं और बहुत प्रफुल्लित हैं और दुख भी है कि जिस तरह से हमारे ईश्वर का आराध्य का अपमान किया जा रहा था। तो दुख भी है, खुशी भी है और आगे चल के हम इसमें माननीय न्यायालय से मांग करेंगे कि इस पूरे कॉर्डन ऑफ तो करा ही जा चुका है कि इस पूरे एरिया को और प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। एएसआई सर्वे की मांग भी कर रहे हैं क्या? अभी एएसआई सर्वे की मांग नहीं कर रहे हैं। एएसआई सर्वे की मांग विजय शंकर रस्तोगी साहब ने की थी, वो ऑर्डर ऑलरेडी स्टेड है इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट से। तो हम तो इस समय जो वस्तु स्थिति है उसको कोर्ट पे रिकॉर्ड पे लाने का काम कर रहे हैं। आज कोर्ट में क्या कुछ रखा जाएगा आप लोगों की ओर से? रिपोर्ट तो रखी जाएगी आप लोगों की ओर से? अगर रिपोर्ट रखी जाएगी तो हम यही मांग करेंगे कि कोर्ट जो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट की कॉपी उसको हमें सप्लाई किया जाए और फिर उसका अध्ययन करके हम आगे कार्रवाई करेंगे। कितना और वक्त लग सकता है इस पूरे प्रोसेस में आगे? देखिए, थोड़ा तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और एक बार रिपोर्ट सबमिट हो जाए उसके बाद पता चलेगा आगे क्या प्रक्रिया अडॉप्ट करें। अच्छा, मान लीजिए रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, उसके बाद कोर्ट सुनवाई के लिए, हियरिंग के लिए समय देगा, क्या प्रोसेस रहेगा? वही मैं बता रहा हूँ कि एडवोकेट कमिश्नर जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो दोनों पक्षों को मौका दिया जाएगा अपना ऑब्जेक्शन फाइल करने का और ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनेगा। तो ये भी कहा गया कि हर आकार को आप शिवलिंग नहीं कह सकते, मतलब कोई भी शेप, वहाँ शेप मिल गया आप शिवलिंग कह देंगे, दूसरे पक्ष की ओर से ये भी बातें कही जा रही है। देखिए, शिवलिंग और फुव्वारे में हमें फर्क पता है और वो एक शिवलिंग था जिसके पीछे हिस्टोरिकल स्टडी है, जिसके पीछे काफी लोकल लोगों की गवाहियां हैं और वो सब हम रिकॉर्ड पे लाएंगे जब ये मामले का आगे ट्रायल हो। कोई गवाही भी हो सकती है? आज गवाही का स्कोप नहीं है, आज तो सिर्फ एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट सबमिट होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सियासत बहुत हो रही है इस मामले पर, वो वैसे ही कह रहे हैं कि मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। किसी के इलीगल तरीके से यहाँ पे घुस जाने से उसको कभी मस्जिद का शेप नहीं मिल सकता। लोग नमाज पढ़ सकते हैं वहाँ पर, लेकिन पूजा करने अभी नहीं जा सकते हैं, सील है। हाँ, जो वजू का एरिया है वो पूजा के लिए सील्ड है
पर कम से कम वो प्रोटेक्टेड है। मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ। अच्छा, आज अभी कोर्ट जा रहे हैं, आगे क्या प्रक्रिया है? बस एक